हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम तानिया खान सैफी है, जैसा कि आप सब मुझे पहले से ही जानते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस के ऊपर, क्योंकि 2025 का जो एग्ज़ाम है उसको आप क्लियर करने का सोच रहे हो अच्छे मार्क्स आ जाएँ, प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी कॉलेज पाने के लिए हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज भी अब आसानी से नहीं मिलते हैं। जैसा कि आप सबको पता है इस बार कट ऑफ कितनी गई है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर इससे कम कट ऑफ जाए। कट ऑफ हाई ही रहेगी, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको तैयारी भी कंपटीशन के हिसाब से करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स। और फिर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो मतलब पूरी साल तैयारी करते हैं लेकिन उसके बाद भी रह जाते हैं, गवर्नमेंट नहीं मिल पाता। जैसे कि मेरे साथ हुआ था। मैंने 5 मंथ्स प्रिपरेशन की थी और उसमें मेरे 132 मेरे मार्क्स थे। अगर 140 क्रॉस कर देते तो शायद मिल जाता, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी। मैंने जो अपना टारगेट बना के रखा था वो 130 के ऊपर ही बना के रखा था, लेकिन 132 आए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे अपना जो साल था वो वेस्ट नहीं करना था। और मेरा ये मानना है कॉलेज कोई भी हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको उसमें परफॉर्म करते हो, आप किस तरह पढ़ते हो। कॉलेज कोई बुरा नहीं होता, आपको बस जो वहाँ का जो फैकल्टी होती है, जो आपको पढ़ाया जो जाता है, बस वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बस यही सोच कर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसमें अभी आप लोग बहुत ज़्यादा ज़िद भी करते हैं कि जल्दी से जल्दी वीडियो डालिए, लेकिन मैं नहीं एनेबल हो पाती हूँ, एबल हो पाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगी हूँ। इतने सारे असाइनमेंट दे देती है मैम, 5 असाइनमेंट बनाने के लिए दे दिए हैं, और फिर नोट्स रहते हैं, हर सब्जेक्ट के नोट्स, बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन सा ही है। तो उसके लिए सॉरी कि मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। लेकिन आज का जो वीडियो है वो इंग्लिश ग्रामर के ऊपर है कि हमारा जो इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या सिलेबस आता है। ठीक है, तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो मैं अपलोड नहीं कर पाई, कुछ उसमें मिस्टेक हो गई थी। तो मैं दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और जाहिर सी बात है मैं यूनिफॉर्म में हूँ, तो मैं कॉलेज जाने की तैयारी में हूँ और टाइम भी हो चुका है। लेकिन मैंने सोचा कि पहले वीडियो बना लेते हैं, आप तक वीडियो पहुँच जाएगा तो मुझे सुकून मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं कि एक बार प्लीज़ एक सिलेबस का अपलोड कर दीजिए। और नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, जब तक मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। अगेन वेलकम आपका मेरी वीडियो में। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, उससे मुझे खुशी मिलेगी। बाकी आप सबकी मर्ज़ी है क्या चाहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है सेंटेंस। आप सबको पता है कि इंग्लिश ग्रामर का जो बेस होता है वो होता है सेंटेंस। अगर आप सेंटेंस ही नहीं पढ़ोगे तो उसके बाद के आप टॉपिक है वो क्लियर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस क्लियर करने हैं, वो ग्रामर का बेस होता है, उसको क्लियर कीजिए। आपकी सारी चीज़ें 10% मतलब आसान हो जाएंगे। तो आप सेंटेंस को साइड रख के बाकी चीज़ों पर फोकस करोगे तो आई थिंक वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो पहले सेंटेंस क्लियर कीजिए। उसके बाद आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है वो सेंटेंस अगर आप क्लियर कर चुके हो या सेंटेंस आपके प्रॉपर कंप्लीट है तो आप एक्टिव पैसिव इजीली कर सकते हो। तो पहले आप सेंटेंस पढ़ना, उसके बाद एक्टिव पैसिव पढ़ना, क्योंकि एक्टिव पैसिव आप नहीं पढ़ पाएंगे जब तक आपकी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद आप नरेशन पढ़ना, क्योंकि ये चीज़ें आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो। नरेशन होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो वो भी आप शायद 12th में पढ़ चुके होंगे। अगर आपका इस बार 12th है और आप एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं फिर भी, तो आप 12th में अच्छे से पढ़ना। नरेशन, एक्टिव पैसिव और सेंटेंस, ये बेसिक चीज़ें होती हैं और ये 1-1, 2-2 नंबर की आ जाती हैं। फिर आता है हमारा कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन इसमें आपको एक पैसेज मिलता है, उस पैसेज में से आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे जिसके आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। उस पैसेज को पढ़ना है और उसके आंसर आपको फिल करने हैं, या फिर आपको मतलब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करना है। जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पर ऑप्शन वाइज ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसमें आपको इतना ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक दिमाग लगाना है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें से ठीक हो सकता है। और कंपैरिजन जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट देते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसा आप 12th क्लास में पढ़ते हो वैसा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अच्छे बच्चे भी मतलब इसमें मार खा जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ वाले क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि जो इंग्लिश ग्रामर का जो पैटर्न वो लोग देते हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप BSc नर्सिंग इंग्लिश से ही करने वाले हो, तो वो लोग अच्छा
चाहते हैं कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर अच्छे से पढ़ लोगे तो आप BSc नर्सिंग में जो आप फर्स्ट सेम सेकंड सेम जितने भी आपके सेमेस्टर आएंगे सब हिंदी में है, तो इसलिए आपको इंग्लिश ग्रामर अच्छे से पढ़ने की नीड है। तो इंग्लिश ग्रामर का जो एंट्रेंस में जो आएगा क्वेश्चन वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है, तो इंग्लिश ग्रामर की जो तैयारी है वो आपको अच्छे से करनी है। फिर आते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइटम्स एंड फ्रेज, मतलब ये सब वोकेबुलरी में आते हैं। तो इसमें आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और जितने भी हैं वोकेबुलरी में जितने भी आपके वर्ड्स हैं, आइटम्स फ्रेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये सब आपको आज से स्टार्ट कर देना है। और 4 सिनोनिम्स, 4 एंटोनिम्स, आइटम्स फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आपको अभी से स्टार्ट कर देना है, तभी जाकर आपके तब तक कंप्लीट हो पाएंगे। और आज 4 कीजिए, कल 4 कीजिए, परसों 4 कीजिए, ऐसे कर करके पूरे वीक में जाके फिर संडे को जाके रिवीजन कर लीजिए, या फिर जो भी दिन आपके लिए सूटेबल हो। लेकिन तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी वोकेबुलरी के लिए, क्योंकि मेरे टाइम पे जब मैंने एंट्रेंस दिया था तो सिनोनिम्स भी आए थे, एंटोनिम्स भी आए थे और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आए थे। जो लोग आपके जो वर्ड आपके डेली यूज़ में यूज़ नहीं होते हैं, तो इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि बहुत ईजी नहीं आता है, थोड़ा सा हार्ड तो आएगा इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। फिर आती है रॉन्ग स्पेलिंग। आपको स्पेलिंग मिस्टेक भी चूज़ करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा सिमिलर वर्ड दे दिए जाते हैं, जिसमें एस को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, 2 एस लगा देते हैं, किसी में 1 एस लगाते हैं, तो सिमिलर से लगते हैं कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो वर्ड आपके डेली यूज़ में यूज़ नहीं होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उनको पहचानने में। तो आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं, सुमन मैम सूर्यवंशी और डियर सर, ये आपको अच्छे से सिखा देंगे। उनकी यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, आपको जो अच्छी लगे वो आप देख सकते हैं। और सारे टॉपिक आप एक एक सर्च कीजिए, पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद रिवीजन होता जाएगा अगर आप नोट्स साथ के साथ बनाएंगे तो, ठीक है। आता है सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए भी आपको आएगा, सेंटेंस दिया गया होगा, उसके नीचे आपको ऑप्शन दिए गए होंगे कौन सा वर्ड उठाकर आपको उसमें रखना है, क्योंकि कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ब ही देंगे, एडजेक्टिव ही देंगे, वो कुछ भी दे सकते हैं। आपको अगर सेंटेंस क्लियर है तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। फिर आता है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंस को ऑर्डर करने के लिए भी आएंगे, 3-4 सेंटेंस दिए गए होंगे, उसमें ABCD ऑप्शन कि हाँ उसमें कैसे कैसे सेंटेंस को फिट करना है। क्योंकि जब मेरे टाइम पे भी एक क्वेश्चन आया था और वो आई थिंक मुझसे गलत हो गया था, क्योंकि लगता है कि ये भी आएगा, ये आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी सा है कि हाँ सबसे पहले वर्ब दिया, सब्जेक्ट दिया, ऑब्जेक्टिव दिया, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसा कंफ्यूज करने वाला रहता है, उसमें बहुत इजी नहीं रहता है, ठीक है। फिर आता है स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर में भी 4-5 वर्ड दिए होंगे ऐसे 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 करके, उसमें आपको देखना होगा कि कौन से सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, ठीक है। तो वो आपको बताना कि इसमें मिस्टेक है, तो वो ऑप्शन में आपको देखना है, ठीक है। जो भी वो बोलेंगे कि ऑप्शन में जो सही है उसको बता दीजिए, गलत है उसको बता दीजिए, तो आपको स्पॉटिंग एरर में ये देखना पड़ेगा। उसमें भी आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो अच्छे से पढ़ने की नीड है। प्रीपोजिशन और कंजक्शन। प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा मोस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट से लगते हैं। इसमें लगता है कि नहीं इसके सामने तो एट आएगा, इन आएगा, लेकिन जब हम रूल्स पढ़ते हैं उसके बाद समझ में आता है कि नहीं ये होना चाहिए था। तो आपको रूल पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंजक्शन थोड़े इजी रहते हैं, कंजक्शन तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना है। और आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा मेन है, तो आर्टिकल, प्रीपोजिशन ये तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। सेंटेंस, एक्टिव पैसिव और नरेशन के बाद आप आर्टिकल और प्रीपोजिशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो आप अभी से नोट्स बना लीजिए, फिर नोट्स को कंप्लीट करते चलिए, ठीक है। फिर नोट्स का रिवाइज होता चला जाएगा, तो आपकी इजी हो जाएगी प्रिपरेशन, ठीक है। अगर आप अभी नहीं करेंगे तो लास्ट टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें रहेंगी रिवाइज करने के लिए, तो आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। अभी से क्लियर करते चलिए, आपका 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा और अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेबस। अगर इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि अगर आप कमी बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।